स्टूडेंट्स, आज हम अंकेक्षण विषय के संबंध में जो टॉपिक है प्रमाणन, उसके बारे में बात करते हैं कि अंकेक्षण में प्रमाणन या वाउचिंग क्या होता है। तो सामान्य अर्थ में प्रमाणन उन सबूतों या प्रमाणों की जांच एवं सत्यापन है जो एक लेन देन या व्यवहार के होने को प्रमाणित करते हैं। अर्थात ऐसे कोई प्रपत्र या तथ्य जो किसी व्यापारिक व्यवहार को होने के संबंध में होते हैं और उसके घटित होने को प्रमाणित करते हैं। सामान्यतः एक व्यावसायिक संस्था में व्यापारिक लेन देनों के संबंध में प्रविष्टियां सर्वप्रथम प्रारंभिक लेखी पुस्तकों में, जैसे जर्नल, खाता बही आदि में करते हैं। ये प्रविष्टियां किस आधार पर की जाती हैं, इनका प्रमाण क्या है, क्योंकि बिना प्रमाण के कोई भी प्रविष्टि नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए, क्रय बही में दर्ज की जाने वाली प्रविष्टियों के लिए कैश मीमो की नकल या विक्रेता के द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र या कैशियर का विवरण यहाँ पे प्रमाण का कार्य करते हैं। तो वे इस व्यवहार के लिए प्रमाणक भी हैं। इन प्रमाणकों या सबूतों या तथ्यों की जांच करना कि वो सही है या नहीं है, प्रमाणन कहलाता है। विद्वान जोसेफ लंकास्टर ने प्रमाणन के अर्थ को थोड़ा और विस्तृत किया है। जैसा कि उनके अनुसार प्रायः ऐसा सोचा जाता है कि प्रमाणकों या प्रपत्रों की हिसाब किताब के लेखों की जांच करना ही प्रमाणन कहलाता है, किंतु यह विचार गलत है, क्योंकि प्रमाणन में खाता बही के लेखों की जांच भी शामिल है, जिससे अंकेक्षक को यह विश्वास हो जाए कि लेखा प्रमाणकों के द्वारा समर्थित ही नहीं है, बल्कि हिसाब किताब की बहियों में भी ठीक किया गया है। यहाँ इन्होंने ये बताया है कि केवल ये देखना ही प्रमाणन नहीं है कि जो भी व्यवहार हुआ है उसके संबंध में प्रमाणक या सबूत मौजूद हैं, बल्कि उसके आधार पर लेखा सही किया गया है या नहीं, ये भी प्रमाणन के अंतर्गत ही शामिल होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रमाणन किसी व्यापारिक व्यवहार या लेन देन के संबंध में जो भी लेखा पुस्तकों में लेखा किया जाता है, उसकी सत्यता को प्रमाणित करना है। वो सत्यता का प्रमाणन किस आधार पर होगा, उसके संबंध में आवश्यक कुछ प्रपत्र या सबूत मौजूद होने चाहिए। उन सबूतों या प्रपत्रों या तथ्यों के आधार पर ही अंकेक्षक प्रमाणन का कार्य करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रमाणन के उद्देश्य। तो जैसा कि इसके अर्थ में ही इसके उद्देश्य भी निहित हैं कि प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियां या लेखा किया गया है किसी व्यवहार के संबंध में, वो उचित आधार पर किया गया है या नहीं और सही रूप में किया गया है या नहीं। फिर भी कुछ बिंदुओं के रूप में हम इसके उद्देश्यों को यहाँ पर देखते हैं। इसमें पहला बिंदु है लेखों की शुद्धता एवं सत्यता को प्रमाणित करना। कि प्रमाणन में यह देखा जाता है कि जो भी लेखांकन किया गया है वो सही रूप में है या नहीं है, और वो वास्तव में ऐसा व्यवहार हुआ है या नहीं है। इसी प्रकार दूसरा बिंदु है व्यापार से संबंधित लेन देनों के लेखों का ज्ञान। प्रमाणन में जब अंकेक्षक जांच करता है तो वह ये देखता है कि भाई जो भी लेन देन है उनके संबंध में जो भी लेखे किए गए हैं वो व्यापार से संबंधित ही है ना। ऐसा कोई लेखा तो नहीं किया गया, ऐसा कोई प्रविष्टि तो नहीं की गई जो व्यापार से संबंधित न हो। इसी प्रकार तीसरा बिंदु है व्यापार से संबंध न रखने वाले
व्यापार से संबंध न रखने वाले लेखों का ज्ञान। प्रमाणन में अंकेक्षक को व्यापार से संबंध न रखने वाले लेखों का ज्ञान भी हो जाता है, क्योंकि वह प्रत्येक व्यवहार के संबंध में जो लेखा किया गया है उसके संबंध में आवश्यक सबूतों की जांच करता है, तथ्यों की जांच करता है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि ऐसा कोई व्यवहार तो नहीं है जिसका संबंध व्यापार से नहीं है। और अगला बिंदु है जो लास्ट है, लेखों का अधिकृत होना। प्रमाणन का यह भी उद्देश्य है, इससे अंकेक्षक को यह विश्वास हो जाता है कि समस्त लेखे पूर्ण रूप से अधिकृत हैं, क्योंकि इसके लिए उचित तथा अधिकृत प्रमाण पत्र या सबूत मौजूद हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रमाणन का महत्व। जैसा कि आपने अभी तक इसके अर्थ में देखा कि प्रमाणन का मतलब क्या है, कि व्यापारिक व्यवहारों के संबंध में जो भी लेखांकन किया गया है उसका प्रपत्रों के या सबूतों के आधार पर जांच करना। तो इस प्रकार से जो प्रमाणन है वह अंकेक्षण का आधार है। एक तरह से हम उसको अंकेक्षण का आधार कह सकते हैं। विद्वान डिपोला ने कहा है कि प्रमाणन अंकेक्षण प्रक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और अंकेक्षण की पूरी सफलता इसी पर आधारित है कि प्रमाणन का कार्य कितनी चतुराई तथा पूर्णता के साथ किया गया है। क्योंकि प्रमाणन में यह देखा जाता है कि प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में, जहाँ से लेखांकन की शुरुआत होती है, कि प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में किसी व्यवहार का लेखा है वो किस आधार पर किया गया है, उसके संबंध में आवश्यक सबूत या प्रपत्र या प्रमाणक मौजूद है या नहीं, और वो सही भी है या नहीं, वो व्यापार से संबंधित भी है या नहीं, इन सब बातों की जानकारी प्रमाणन के दौरान अंकेक्षक द्वारा की जाती है। तो इसीलिए डिपोला ने प्रमाणन को अंकेक्षण प्रक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग कहा है और उसने ये बताया है कि अंकेक्षण की पूरी सफलता इसी पर आधारित है कि प्रमाणन कार्य किस प्रकार किया गया है। अगर उसे भली प्रकार किया गया, पूर्ण चतुराई से किया गया है, तो अंकेक्षण का जो सार है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रमाणन के संबंध में तो यहाँ तक कहा गया है कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। आप जानते हैं कि अंकेक्षण क्या होता है। अंकेक्षण का सामान्य अर्थ है लेखा पुस्तकों की जांच करना और उनकी शुद्धता एवं सत्यता को प्रमाणित करना। तो प्रमाणन में जब अंकेक्षक जांच करता है तो वह यही देखता है कि जो भी व्यवहार किया गया है उसके संबंध में उचित आधार है या नहीं है। मान लीजिए कोई व्यवहार कर दिया गया है और उसके संबंध में कोई लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि नहीं की गई है, तो वहाँ भी अंकेक्षक ये बात पकड़ लेता है कि भाई ये प्रमाणक मौजूद है लेकिन इसका लेखा पुस्तकों में नहीं हुआ है। और अगर कोई लेन देन जो हुआ ही नहीं है लेकिन उसके संबंध में लेखा पुस्तकों में लेखा किया गया है, तो अंकेक्षक इस बात को भी पकड़ लेगा कि पुस्तकों में तो लेखा किया गया है किंतु उसके संबंध में कोई सबूत या आधार या प्रमाणक मौजूद नहीं है। इसलिए प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। इसके बाद आता है प्रमाणक। जैसा कि मैंने बताया आपको कि प्रमाणक क्या होगा। अंकेक्षण जिस आधार पर प्रमाणन का कार्य करता है या जो भी लेन देन के संबंध में आवश्यक प्रपत्र या सबूत या तथ्य हैं वो यहाँ पर प्रमाणक कहलाते हैं। व्यवसाय में किसी लेन देन या व्यवहार के होने को प्रमाणित करने वाला प्रपत्र रूपी सबूत प्रमाणक होता है। ये प्रमाणक दो प्रकार के होते हैं, एक तो है मूल प्रमाणक और दूसरा है गौण प्रमाणक। मूल प्रमाणक है वो हिसाब किताब के लेखों से संबंधित मौलिक लिखित सबूत होते हैं, और गौण प्रमाणक है वो उस लेन देन
की पुष्टि के लिए सहायक प्रपत्र हो सकते हैं। व्यापारिक व्यवहारों के संबंध में प्रमाणन या प्रमाणक अलग अलग हो सकते हैं, प्रमाणन की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो प्रमाणन का अर्थ है वो सभी व्यवहारों के लिए एक ही होता है कि किसी व्यवहार का लेखा किया जाना है तो वह किसी उचित आधार पर या सबूत या प्रपत्र के आधार पर किया गया है या नहीं है। इसलिए ये कहा गया है कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है।